और सरकार ने हमने देखा कि काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश की, जन औषधि केंद्र खोले गए। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मैं अपनी माँ की दवाई लेने के लिए गया था और मैं यूं ही क्यूरोसिटी के चलते मैं चला गया किसी जन औषधि केंद्र पर। तो वहाँ पर जो केमिस्ट थे उन्होंने खुद कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेके दवाइयाँ जाते हैं और फिर लौट के आते हैं, कहते हैं कि इससे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि ये जो जेनरिक मेडिसिन है ये लेना अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना है और अभी रेगुलेशंस इतने स्ट्रांग नहीं है कि एफिकेसी को सुनिश्चित किया जा सके? जी डेफिनेटली, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रेगुलेटरी बॉडी को बराबर चेक रखना पड़ेगा। जिनको भी जो ये लाइसेंस्ड फार्मेसी है, जिनको या मैन्युफैक्चरर है, जिनको बताया गया कि आपको ये मेडिसिन बनानी है, थोड़ा सा आप सस्ता करो, बट बिल्कुल सस्ता करने की जरूरत नहीं है। बट एटलीस्ट ड्रग इफेक्टिव होनी चाहिए। आदमी अगर 10 रुपया खर्च कर रहा है दवाई के ऊपर और बाद में मालूम पड़ा कि इफेक्ट 0 आया है, तो कोई फायदा नहीं हुआ, वो 10 रुपया भी उसका वेस्ट हो गया। सो रेगुलेटरी बॉडी को बहुत ही स्ट्रांगली उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। दूसरा, मैं एक बात और कहता हूं, जो ब्रांडेड मेडिसिन भी है, आप चाहो तो जेनेरिक मेडिसिन वाले, ब्रांडेड मेडिसिन में भी एक कंपनी नहीं है, हमारे यहाँ पे 40 कंपनियां काम करती है। अभी जैसे ओजेम्पिक मेडिसिन आया वेट लॉस का या डायबिटीज़ का, जो भी आप कह सकते हैं, GLP-1, उसके ऊपर जब तक एक ही कंपनी का आ रहा था तब तक बहुत हाई रेट था। अभी वो पेटेंट खत्म हो गया, कम से कम 48 कंपनियां आगे बनाने के लिए, बहुत ही सस्ता हो गया। सो कंपनी को बुलाया जाए, उनसे बात की जाए कि एक का रेट इतना हाई है, इनका रेट कम है, तो रीज़न क्या है। आपको दोनों के बीच में बैठ करके एक निकालना चाहिए कि यस एक्चुअल कॉस्ट इतनी आती है। चाहे वो बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल भी है, मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ इसके माध्यम से, आपके माध्यम से, कि जो ड्रग आप अगर कॉरपोरेट हॉस्पिटल में भी देखेंगे, मेडिसिन जो परचेज की जाती है, एक्चुअल कॉस्ट अलग होती है और MRP अलग होती है। पेशेंट को जो बिल में लगता है वो MRP लगती है, एक्चुअल परचेज कॉस्ट अलग होती है। गवर्नमेंट को मुझे लगता है इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल या जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, उनको बोला जाए कि आप जो परचेज कॉस्ट है वो रेट लगाई जाए, या उसके ऊपर आप 10% 20% एक्स्ट्रा हैंडलिंग चार्ज ले लीजिए और वो कॉस्ट लगाई जाए। क्योंकि बिल अगर देखा जाए तो बिल में मैक्सिमम मेडिसिन का मटेरियल का चार्जेज आता है। सो परचेज कॉस्ट पे 10-20% हैंडलिंग चार्ज लगा के दिया जाएगा, तो मुझे लगता है उससे भी पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी बिल में बहुत बड़ा फायदा होगा।